अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद और अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में अपने वीडियो पार्ट 4 के बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 के ए में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे अबाउट द रेफरेंस फ्रेम कि हमारे पास 2 डायमेंशन फ्रेम होता है, इस तरह हमारे पास 3 डायमेंशन फ्रेम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 4 के ए में जो बातें की थी उसको आप याद रखते हुए कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हम डील कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया है हमेशा कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट का सेंस यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मुलेशन होती है वो वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। तो अगर एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज़ लिखने को आती हैं, 4 मार्क्स की आती हैं तो 4 मार्क्स की आप लिखोगे तो 4 प्रॉपर्टीज़ कनेक्टेड होती हैं। नॉर्मली 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब अगर भी ऐसा होता है कि आपसे कोई एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम आ जाता है या एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉपर्टी आती है तो वहाँ पर भी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल इसका रिजल्ट, ठीक है, समझदारी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को समझ लें, फिर अपने ओन वर्ड्स में आप इसको खुद से लिख सकते हैं। चाहें तो एग्जाम में अगर ये लिखने को आएगा तो उसके फिगर ज़रूर बनाएं, तो इससे आपका इंस्पिरेशन कॉपी में आ जाएगा और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो आपके मार्क्स हो सकता है कि आपको अच्छे मिल जाए रादर दैन द अदर स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो आ रही है, बेटा गौर से देखें, सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे क्या लिखी, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो बड़ी आसान वर्डिंग में मैंने ये मेंशन किया है और जिस तरह से ये मेंशन किया है इस तरह आप याद रख सकते हो। तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स मीन्स के 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दे आर इन द सेम डायरेक्शंस मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं सेम लाइन में हैं, ठीक है, तो उसको 0 डिग्री कहते हैं। ऐसा बहुत जगहों पे हम फिजिक्स में मैकेनिक्स में देखते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑन एक्स एक्सिस है, इस तरह उसी डायरेक्शन में एक और शख्स है जो फोर्स लगा रहा है। तो अगर 2 शख्स सेम डायरेक्शन में अपने हाथों से एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑन द वॉल कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, तो दे आर इन द सेम डायरेक्शन का मतलब कि वो शख्स दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो उनको पैरेलल फोर्सेस का नाम दिया जाएगा। तो पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं। 2 कार्स मूव कर रही हैं ऑन द रोड, दे आर इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, तो इक्वल वेक्टर्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ डिफरेंट हम ले रहे हैं इन जनरल सेंस। तो 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, चाहे वो 2 वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, चाहे वो 2 फोर्सेस हैं, बट डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी। पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने वजाहत कर दी ताकि आपको कहीं पर भी इस तरह से कॉन्सेप्ट आए कि पैरेलल वेक्टर्स हैं इन द सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 होगा। अब इसका सिंपल मैथमेटिक्स करो तो लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। ये जो मेंशन हम करते हैं मैंने पहले ही बताया था अपने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द लेंथ या मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल 0। तो फॉर दैट कैरेक्टरिस्टिक एंगल 0 है, तो cos 0 बताया है हमेशा आपको कि cos 0 अगर आप कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर तो cos 0 डिग्री 1 होता है और 1 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो यू गॉट ए बी। तो रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, ये रिजल्ट उस वक्त आएगा जब 2 पैरेलल वेक्टर्स की बात की जाएगी। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो कि आई जे और के 3 एक्सिस की लाइंस होती हैं, 3 एक्सिस की लाइंस के मेंशन करने वाले एक्सिस के अपने पर्सनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई जे के रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव कि अगर मैं बात करता हूं कि आई के साथ आई का वेक्टर लें, यानी आई के साथ आई का वेक्टर का मतलब आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट अगर आप मेंशन करो तो वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड, यहाँ मैंने जानबूझ के लगाया कि वेक्टर आई पे ये कैप का साइन आता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये नहीं लगाऊंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो आई पे कैप का साइन लगाओ, ये साइन लगाओ, ये इंश्योर करो कि ये आई वेक्टर एज अ यूनिट वेक्टर है, ये आई वेक्टर एज अ यूनिट वेक्टर है, बट ये आई वेक्टर एज मैग्नीट्यूड है, ये आई वेक्टर एज मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देन कोसाइन ऑफ 0 क्यों किया? अब जरा आप इस डायग्राम पे जरा फोकस करें और देखें, जरा जूम करें कि अगर आप यहाँ पर वेक्टर आई को देखो तो अगर मैं कहता हूं पहला वेक्टर आई यहां पर है, क्योंकि हम 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर आई अगर इस जगह पर है और दूसरा वेक्टर भी आई इसी जगह पर है तो दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आई के साथ आई का मैं डॉट
प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है। अब आप इस तरफ बोर्ड की तरफ आ जाएं और देखें कि मैंने अगर i के साथ i को मेंशन किया तो वेक्टर a भी i है, वेक्टर b भी i है, तो i के साथ i का अगर मैं यहां पर बात करूं डॉट प्रोडक्ट की तो एंगल कितना होगा, क्योंकि i और i के साथ एंगल सेम डायरेक्शन में आ गया तो एंगल 0 हो जाएगा। फिर वही ऊपर वाली बात कि cos 0 1 होता है। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करें। वेक्टर i कौन सा है, ये यूनिट वेक्टर है। अभी बताया मैंने वेक्टर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, चाहे वो i हो, चाहे वो j हो, चाहे वो k हो। तो दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ यूनिट वेक्टर हैविंग 1 वैल्यू। ये भी वही यूनिट वेक्टर आ रहा है हैविंग 1 वैल्यू। cos 0 भी कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर i के साथ i का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 1 आता है। ये लाइन ब्लैंक्स में अक्सर आती है MCQs में, ठीक है। इसी तरह से अगर j डॉट j आ जाए तो j के साथ j ले लो, k डॉट आ जाए, k डॉट k आ जाए तब भी 1 आएगा। तो मतलब i के साथ i का डॉट सेंस या j के साथ j का या k के साथ k का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो 1 आ जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको डिटेल में समझा दी ताकि MCQs के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स बने रहें। नंबर 2, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर राइट जा रहा है, दूसरा लेफ्ट जा रहा है, ठीक है ना। अब राइट लेफ्ट कर लें या ऊपर नीचे कर लें, अब जा रहा है उसका उल्टा कर डाउन कर दें, रिवर्स कर दें। तो अगर ये वेक्टर राइट वर्ड है इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर तो बिल्कुल इसी के रिवर्स, इसी सेम डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पैरेलल होना चाहिए बट रिवर्स डायरेक्शन कर दें। जैसे हम पढ़ते थे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव ऑफ वेक्टर के अंदर क्या होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है बट सेम लेंथ होती है। यहाँ थोड़ी लंबाई ज़्यादा है इसकी और दूसरी लंबाई इन जनरल मैंने कम रखी। मतलब अभी भी दो डिफरेंट वेक्टर हैं बट एक राइट वर्ड है और दूसरा क्या है लेफ्ट वर्ड है। हाउएवर वेक्टर ए और बी की लंबाइयाँ लेंथ चेंज है बट एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात हो रही है। जब वेक्टर एंटी पैरेलल का वर्ड आता है फिजिक्स में, एंटी पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं। एक शख्स कार को धक्का लगा रहा है आगे की तरफ, दूसरा एट द सेम टाइम पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है। तो दोनों शख्स जो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक कार को आगे ले जाना चाह रहा है और दूसरा ज़रा कम फोर्स है पीछे ले जाना चाह रहा है। तो दोनों की फोर्सेस एक दूसरे से क्या हो रही हैं, अपोज कर रही हैं। तो वो एंटी पैरेलल फोर्सेस फिजिकली डिफाइन होंगी। इस तरह से आप अपनी सोच बना सकते हैं। बट हमने यहाँ पे इन जनरल कहा कि फोर्सेज हों, वेलोसिटीज़ हों, तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। एंटी पैरेलल मीन्स थीटा 180 होता है। कैलकुलेटर से थीटा 180 सॉल्व करोगे बिल्कुल वैसे ही लिखो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वेक्टर ए की लेंथ कुछ ना कुछ नज़र आ रही, कोई लंबाई है इसकी, वेक्टर बी की लंबाई भी बिल्कुल है कुछ ना कुछ। तो ए बी कॉस 180 है, कॉस 180 पे साइंटिफिक से निकालो वैल्यू तो -1 आएगा। -1 का मतलब माइनस पहले आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है। तो माइनस ऑफ ए बी इज़ द राइट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट कि एंटी पैरेलल के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट्स को देखें, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किए हुए। फिर अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज लिखने को आएगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी सी हमारे पास क्या है, इसमें आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो मैंने एक तरतीब से लिख दिया है यहाँ पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मैंने अभी बताया था ये निशान जो होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री एंगल, यानी एक लाइन दूसरी लाइन से एंगल बना रही हो या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से एंगल बना रहा हो। तो ये निशान मैंने शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखा है। इसका एक और बड़ा अच्छा सा नाम होता है जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आता है कि टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल विद ईच अदर। द वर्ड ऑर्थो मीन 90। तो ऑर्थोगोनल का मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल 90 बना रहे हैं, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद रखो बेटा, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ ये वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो फॉर म्यूचुअली माने होता है दोनों तरफ से, ए के साथ बी का एंगल 90 है तो बी के साथ ए का एंगल 90 है, इसलिए हम कहते हैं म्यूचुअली दोनों तरफ से। म्यूचुअली मीन्स दोनों तरफ से। तो फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ओके भाई। तो मैंने फिगर बनाई, वेक्टर ए मैंने वैसे ही दिखा दिया, आपकी मर्जी आप कुछ भी फिगर बनाएं, बट दोनों ए और बी के साथ आप इस तरह से एल शेप बना दें, ठीक है ना। तो वेक्टर चाहे कहीं भी रख दें आप, इस तरह से घुमा के यूं रख दें, यूं रख दें, यूं रख दें, एंगल 90 कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह बना दिया समझाने के लिए, ठीक है ना। तो एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए के साथ बी का ये बॉक्स का मतलब भी 90 होता है ज्योमेट्रिकली। ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ ताकि रिव्यू होता रहे, ज्योमेट्री की टर्म्स भी पता होनी चाहिए हर जगह। ये नहीं कि 90 लिखें आप, बॉक्स बना दें मतलब थीटा कितना हो गया 90, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि याद रहे, बट यहाँ मैंने नहीं लिखा 90, ठीक है ना। तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है,
तो cos 90 निकालोगे, cos 90 का वैल्यू साइंटिफिक से निकालो, ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर वेक्टर ए की लंबाई कुछ है, वेक्टर बी की लंबाई कुछ ना कुछ है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ए और बी की वैल्यूज़ बिल्कुल हैं। बट इस वक्त एंगल 90 है, cos 90 पे आंसर कितना मिलता है, 0। cos 90 हैज़ अ 0 वैल्यू, अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो 0 टाइम्स ए भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स इसका पूरा रिजल्ट क्या है, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली बात मैंने बहुत पहले आपको बताई थी कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में एंगल 90 बनाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का हमेशा रिजल्ट कितना आता है, 0 होता है। मैंने आपको लिखवाया था, अगर आप वीडियो के आप पार्ट 3A को और 3B को देखो तो वहाँ ये प्रॉपर्टी लिखी थी, वहाँ लिखा था मैंने नो प्रोजेक्शन, वेक्टर ए और बी एक दूसरे पे कोई असर नहीं लगाते, क्योंकि हम बेसिकली ये जो आपको बताया था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है उसको डिस्कस करता है। तो 90 पे कोई असर ही नहीं होता, 90 पे वेक्टर ए का वेक्टर बी पे या बी का ए पे कोई असर नहीं है, नो प्रोजेक्शन, नो इन्फ्लुएंस ऑन वन वेक्टर टू द अदर, ये वही केस है। बट इसको मैंने लिखा है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी से हम बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो बहरहाल इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पर आपको बताकर। तो 90 पे रिजल्ट 0 होगा तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, रिजल्ट याद रखो। फिर इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, फिर वही आई जे के वेक्टर्स आगे आपको बताया था मैंने कि आई के साथ जे, जे के साथ के, ये निशान किसका होता है, 90 डिग्री का। इट मीन्स दैट कि अगर मैं यहाँ पर देखें आई और जे के साथ डॉट निकालूँ तो भाई मुझे पता है कि आई और जे, देखें अगर यहाँ पर जूम करें तो ये देखें बेटा, इस फिगर को मैंने इसलिए बना के रखा हुआ है कि ये आई है और ये जे। रिव्यू ज़रा सा आप इसको इमेजिन करें कि ये आई है, ये जे है, ये के, ये बॉक्स बन रहा है, देखो बिल्कुल वैसे ही। और बॉक्स का मतलब बताया, ये बड़ा सा बॉक्स मान लो इसको, ग्रीन कलर शेडिंग हुई हुई है, तो ये बॉक्स मीन्स 90 है, तो आई के साथ जे 90 एंगल बना रहा है। तो मैंने आई और जे ही तो लिए, आई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जे इस डायरेक्शन में, तो आई के साथ जे का एंगल 90 आ रहा है। तो मैंने वही सॉल्व किया, मैंने कहा इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई डॉट जे निकालूंगा तो वेक्टर आई की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, वेक्टर जे की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ 90 एंगल 90 बन रहा है, कॉज 90 होता ही 0, तो अगेन ये सोल्यूशन भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आई डॉट जे कर लें या जे डॉट आई के कर लें, जे डॉट आई भी कर लो तब भी 0 आएगा, जे डॉट के कर लो, कहीं ब्लैंक्स में आता है के डॉट जे। इनको आपने पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए के बराबर आता है। डॉट प्रोडक्ट के सेंस में वेक्टर के ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डॉट के निकालें, के डॉट आई निकालें, जे डॉट के निकालें, के डॉट जे निकालें, रिजल्ट हैज़ द सेम वैल्यू, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि जे के साथ के हो या के साथ जे हो, एंगल 90 बनेगा। 90 में कोई प्रोजेक्शन नहीं होता, चाहे वो यूनिट वेक्टर्स हो चाहे कोई भी वेक्टर दुनिया के आ जाए, एंगल 90 पे वेक्टर का कोई असर नहीं होता, कोई असर ना का मतलब होता है 0 रिजल्ट, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी मूव करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखें। बहुत कम ऐसा होता है कि स्टूडेंट इसको याद रख पाते हैं, तो इसलिए मैंने कम का वर्ड यूज़ कर दिया कि स्टूडेंट पढ़ते हैं भूल जाते हैं और ये ब्लैंक्स में आ जाती है बोर्ड एग्जाम में कि सर आपने तो बताया नहीं था। तो अब ये देखो बेटा, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करें तो मैं आपको यहाँ पर हेडिंग पढ़ दूँ, सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सेल्फ का मतलब अपने आप से ही, मीन्स दैट कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का रिफ्लेक्शन मान लें। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो जैसे आप होते हैं वैसे ही नज़र आते हैं, तो आप कहते हैं भाई मेरी जितनी हाइट है उसमें आईने में उतनी हाइट नज़र आएगी, तो आपका ही रिफ्लेक्शन है, बट वो रिवर्स होता है, ठीक है ना। आईने की बात मैंने मिसाल दी कि इमेज वैसी होता है उतने ही साइज का, बिल्कुल वैसे ही दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स मान लो, तो ये जो टर्म निकलती है सेल्फ प्रोडक्ट की, ये इक्वल वेक्टर्स की तरफ क्या करती है, हमें मूव करती है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इफ़ अगर मान लें वेक्टर बी और वेक्टर ए बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको अपने बहुत पहले जब आपका प्रीवियस ये चैप्टर स्टार्टअप हुआ था तो वहाँ मैंने वेक्टर की टाइप्स पढ़ाई थी, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने डील किया था इक्वल वेक्टर्स के, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, और वहाँ मैंने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी यही लिखी थी। अब आप b इक्वल टू ए लिखो या a इक्वल टू b, यहाँ मैंने जानबूझ के पहले b लिख दिया कि हम मान लेते हैं कि दूसरा वाला वेक्टर पहले वाले वेक्टर के बराबर है, तो ये मैंने जानबूझ के किया इस तरह से, वरना आप a इक्वल टू b कर दें कोई इशू नहीं है, बट b इक्वल टू a करने की वजह ये कि एक सीक्वेंस बना रहे।
देखें कैसे, इफ बी वेक्टर इज सेम एज ए वेक्टर, तो मैंने फिगर ही वैसी बना दी, मैंने कहा दो वेक्टर इक्वल की डायग्राम ही यही होती है, आप ए वेक्टर बनाएं बिल्कुल वैसे ही ट्रेस कर दें वेक्टर बी, तो ए और बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम लेंथ के आ गए, यानी सेम मैग्नीट्यूड। तो भाई सेम डायरेक्शन में जब भी आते हैं एंगल कितना होता है बताया आपको, बार बार बताया 0 डिग्री, तो वेक्टर की लेंथ भी सेम है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, तो जब डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। तो अब एंगल कितना पुट करना है, 0, बट मैंने यहाँ पर कंडीशन जानबूझ के लिए कि बी इक्वल है ए के, तो जहाँ पर यहाँ फॉर्मूले के अंदर बी आएगा वहाँ आप ए रख देंगे। अब आप ज़रा फार्मूला इस्तेमाल करें, जैसे ये लिखा हुआ है सामने, ज़रा जूम करें, ये जनरल फार्मूला होता है, वेक्टर ए फर्स्ट है, वेक्टर बी सेकंड है, तो वेक्टर ए फर्स्ट है तो उसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी सेकंड है तो उसकी मैग्नीट्यूड, देन कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसी फार्मूले के रिस्पेक्ट से मैंने ये डायरेक्ट अप्लाई किया है। आप मान लें वेक्टर ए जो है वो ए शुरू में रखेंगे, वेक्टर बी जो है वो ए के बराबर है, तो बी हट जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए डॉट ए इज कॉल्ड सेल्फ, ए के साथ ए का ही मैं क्या निकाल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो ए, फिर बी की जगह भी ए आ गया, तो पहले ए लिखा है तो वेक्टर ए की लंबाई, बाद में भी ए आ रहा है तो उसकी लंबाई, तो ए आ गया। फिर एंगल cos 0 कितना 1 होता है, तो फिर इसका cos 0 1 रख दें, 1 से a इंटू ए करेंगे तो 1 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है। ए स्क्वायर रिजल्ट उस वक्त आता है जब हमारे पास वेक्टर का हम सेल्फ प्रोडक्ट लिखते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप यूं भी कर सकते हैं कि सर ने तो भाई b इक्वल टू ए लिया था, भाई आप a इक्वल टू बी ले लें, तो अगर आप a इक्वल टू बी लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, b डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि उस वक्त अगर आप a इक्वल टू बी लेंगे तो फर्स्ट वेक्टर की जगह b आ जाएगा, तो फिर b डॉट बी हो जाएगा, तो b स्क्वायर आ जाएगा। आप c ले लें तो c डॉट c स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों सेम, तो उनका बात करते हैं सेल्फ प्रोडक्ट की, जिनका रिजल्ट क्या है, स्क्वायर फॉर्म में आता है, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से, इनको बार बार रिव्यू करें और इसको याद रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।